नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019 जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ है, उसका रिज़ल्ट दिसंबर में जारी किया गया है। स्कोर कार्ड आ चुके हैं। आज 27 तारीख है। स्कोर कार्ड जारी हो चुके हैं और ये 1 तारीख के रात 12 बजे तक रहेंगे, तो आप अपना अपना स्कोर कार्ड देख लीजिए। तो आज बात करते हैं हम स्कोर कार्ड में कि क्या अंतर हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। और सबसे बड़ा अप्रेंटिस के कैंडिडेट बड़ा वेट कर रहे थे, तो उनके टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन से, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन से अप्रेंटिस कैंडिडेट का फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और वैसा ही हुआ। इसमें अप्रेंटिस कैंडिडेट को बहुत फ़ायदा हुआ। अप्रेंटिस कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन सच कहें तो परसेंटाइल हुआ ही नहीं है। उनको 2018 वाला तोहफ़ा मिल गया है। 2018 वाला कमाल कह दो, चमत्कार कह दो, जो भी कह दो। 2018 में जैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ था लक बाय चांस वाला, वही अभी भी हुआ है, जिसके अंदर कैंडिडेट के 15 से लेकर 17, 18, 19, यहाँ तक कि 20 तक नंबर बढ़े हैं। किसी के 10, किसी के 15, किसी के 12। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि परसेंटाइल उनका हुआ ही नहीं और उनका नॉर्मलाइजेशन जो है पुरानी पैटर्न से ही हुआ है। मतलब कि परसेंटाइल हुआ ही नहीं। कहने का मतलब ये है, 2018 में जैसे कि प्रोरेटेड रो मार्क्स और फाइनल रो मार्क्स था, उसी के हिसाब से हुआ है। तो ये अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी उनके इसके बाद 1/3 मार्क्स को जोड़ा जाएगा और जो मिलाने के बाद वो 430 का क्राइटेरिया पार कर जाएंगे। और लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उनके कट ऑफ के बारे में बात किया गया था, तो उनकी कट ऑफ तो जाने का कोई चांस ही नहीं है। जो उनका मिनिमम मार्क्स है वही उनकी कट ऑफ है, यानी कि 30 और 40। चाहे वो SC ST हो, BC हो, चाहे वो UR हो, चाहे EWS हो, चाहे PWD हो, वो अपने अपने मिनिमम मार्क्स पे सिलेक्शन के लिए पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे और कितने मार्क्स बढ़े हैं और CCA वालों का आगे का क्या प्रोसेस है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं जॉब सेंटर पे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे अप्रेंटिस के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। रेलवे अप्रेंटिस जो है वो अच्छे और समझदार आदमी है जो रेल में अपनी सेवा देते हैं और 1-2 साल 3 साल के अप्रेंटिस करने के बाद रेलवे में आते हैं। ये कुशल कारीगर है। तो आइए हम बात करते हैं कि आगे कि कितने कितने मार्क्स को इंक्रीज़ किया गया है, डिक्रीज़ किया गया है। डिक्रीज़ करने की तो बात ही नहीं है, सब इंक्रीज़ ही हुआ है। ये NER का रिज़ल्ट है जो एक कैंडिडेट का है जिसने 100 नंबर के पेपर में 2 क्वेश्चन इनवैलिड है। 98 टोटल हैं और 33 अटैम्प्ट किए हैं। 31 आंसर उनके करेक्ट हैं, 7 रॉन्ग है। उनके प्रोरेटेड मार्क्स या रॉ मार्क्स जो बनते हैं वो 28, और प्रोरेटेड मार्क्स मतलब कि 2 इनवैलिड जो क्वेश्चन है वो हटाने के बाद उनको 29 मिलते हैं। और उनका नॉर्मलाइज मार्क्स 46.23 सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि इनके मार्क्स कितने बढ़े हैं। लगभग 17 मार्क्स इनके बढ़े हैं। और ये CCA कैंडिडेट CS ये सिलेक्शन नहीं है। इसको इस CS को ये मत सोचना कि आप ये सिलेक्ट हो गए हैं। ये यस इसलिए कि आप CCA कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें ये यस वो वाला नहीं है जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन वो आपका यस ही है क्योंकि आपके 46 मार्क्स हैं और अभी इसमें आपके 1/3 मार्क्स, यानी कि एक भी कैंडिडेट होता है तो मिनिमम 60% NSE में लाया ही होगा। तो 60% का 1/3 होता है 20 नंबर। तो 46 + 26 मिलाएंगे तो 66 बैठता है, जो कि वो क्वालिफाइंग से बहुत ऊपर है। तो ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा कैंडिडेट का हम देखते हैं। तो दूसरा कैंडिडेट नॉर्दर्न रेलवे से है। उसने 100 क्वेश्चन का पेपर को अटैम्प्ट किया, जिसमें 1 क्वेश्चन जो है इनवैलिड थे, 99 क्वेश्चन वैलिड थे। 26 जो है उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 17 सही थे, 8 गलत थे। और उसके रॉ मार्क्स 14.33 बैठते हैं, जो प्रोरेटेड हो गए, यानी कि 1 मार्क्स को हटाने के बाद 14.47 बैठते हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स इनका 29 है, 29.89। और ये कैंडिडेट जो है CCA कैंडिडेट है, तो इनका यस है। तो ये यस वो नहीं है, दोबारा रिमाइंड करा दें। ये यस वो है कि आप CCA कैंडिडेट हैं, तो फिर भी घबराने की बात नहीं है। ये कैंडिडेट भी सिलेक्ट है 100%। और जो हम दिखा रहे हैं ये देखना आप, जब रिज़ल्ट आएगा फाइनल, यानी PET के बाद जो DV के लिए आएगा, तो इनको कॉल 100% जाएगा। इनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए तीसरे कैंडिडेट को देखते हैं। ये तीसरा कैंडिडेट ये भी नॉर्दर्न रेलवे के है। 100 नंबर का क्वेश्चन थे और जिसमें 1 इनवैलिड था, 99 वैलिड क्वेश्चन थे। 52 इन्होंने अटैम्प्ट किया, 43 इनके राइट थे, 9 गलत थे। और इनके रॉ मार्क्स जो है 40 है, 1 इनवैलिड है, इसलिए जो है इसके मार्क्स को जोड़ा गया है 0.4। तो इनके 40.40 बैठते हैं। और नॉर्मलाइज मार्क्स 51.55 है। और ये CCA कैंडिडेट है, इनको यस है, यानी ये CCA कैंडिडेट हैं। तो आप देख रहे हैं कि सब में मिला के यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है कि आपके जो है परसेंटाइल स्कोर कितना है, क्योंकि परसेंटाइल किया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जो है अप्रेंटिस कैंडिडेट का, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इनका नॉर्मलाइजेशन अगर जनरल कैंडिडेट के साथ होता है तो इनके 7, 8, 9 नंबर बन रहे थे, तो ये कहीं भी नहीं आते। आप देख रहे हैं कि इनके देखिए नंबर जो हैं 17 नंबर बढ़ाए गए।
और इनके देखिए लगभग 15 नंबर बढ़ाए गए, और इनके देखिए लगभग 11 नंबर के करीब बढ़ाए गए। तो इतने नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं, 7 या 8 या 9 नंबर वालों का इतना नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं सकता। जितना वो स्कोर नहीं कर रहे उससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो हमने पहले भी कहा था कि CCA कैंडिडेट का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद उनकी 1/3 जोड़ा जाएगा और उसके बाद उनका जो है DV के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये 2018 के कमाल है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में इतना मार्क्स मिला। नहीं तो एक कैंडिडेट थे जिनके अगर हम देखें तो जो है कितने 8 मार्क्स गलत हैं, 17 सही हैं। 17 में से हम 3 भी घटाएंगे तो 14 मार्क्स को बनते हैं इनके। 14 को 29 कर दिया गया। ये कैंडिडेट बाहर था लेकिन सिलेक्ट हो गया। क्यों? नॉर्मलाइजेशन। तो ये चमत्कार तो 2018 वाले नॉर्मलाइजेशन से ही हो सकता है। और अप्रेंटिस कैंडिडेटों को परसेंटाइल ना करके एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा दिया रेलवे ने। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात भी करी थी कि रेलवे इसलिए देर लगा रहा है कि उसको मेन प्रॉब्लम है अप्रेंटिस, उसको कैसे करें। अगर सबके साथ परसेंटाइल करना होता तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके मार्क्स को डिक्रीज़ होने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन परसेंटाइल ना करना उनके मार्क्स को इंक्रीज़ करने के बराबर ही हुआ। तो रेलवे इसीलिए डिलीट कर रहा था। तो ये अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि हमने कहा भी था कि रेलवे में इस बार कोई भी सीट खाली नहीं जाएगी, अधिकतर कैंडिडेट को सिलेक्ट हो जाएंगे और वो मिनिमम मार्क्स। अब रेलवे कैंडिडेट के मन में होगा कि कट ऑफ की हमने वीडियो पहले भी बनाई थी, और कट ऑफ की वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वही आपकी कट ऑफ है। जो 30-40 का क्राइटेरिया पार कर गया वो पूरा सिलेक्ट है। तो बहुत बहुत बधाई हो रेलवे वर्कशॉप में और रेलवे की अलग अलग यूनिट में आपका स्वागत है। आप फ्यूचर के रेलवे एम्प्लॉय बन चुके हैं, ये मेरा 100% वादा है आपसे। और जो है नॉर्मलाइजेशन से आपको नुकसान नहीं हुआ, सबके मार्क्स बढ़े हैं, किसी का भी घटा नहीं है अभी तक। तो ऐसी कोई खबर नहीं है, और बहुत ही बहुत बधाई हो। थैंक यू।